जगत गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं, मां तू कृपा कर दे। मां कहती है इसने कभी दान नहीं करा, पुण्य नहीं करा, सत्कर्म नहीं करा, तुम्हें कैसे दान? दान का फल दान कैसे दूं? मां पूर्व में मान लो इसने जितने जन्म लिए उस जन्म में अगर कोई दान नहीं दिया तो आज आंवला नवमी के दिन आज तो दान दिया है। लक्ष्मी जी बोलती है जो अभी करेगा इसका फल तो बाद में मिलेगा। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, मां मैं आपसे केवल इतना सा मांगना चाहता हूं, इस कली काल में आप मुझे वर दे दो कि एक दिन ऐसा हो आंवला नवमी का जिस दिन जो दिया जाता है उसका फल जीते जी ही मिल जाए। बस इतनी कृपा कर। जगत गुरु शंकराचार्य जी के शब्द देखिए, गौदान करा उसका फल बाद में मिलेगा, कुछ दान करा उसका फल बाद में, पर आंवला नवमी के दिन अगर आपने कुछ दान दिया है, आंवला नवमी के दिन अगर आपने दान किया है, उसका फल जगत गुरु शंकराचार्य जी माता लक्ष्मी से कहते हैं आज की आज मिलना चाहिए। उसका फल हमें इसी पृथ्वी पर रहते रहते इस साह शरीर में मिलना चाहिए। आज ही का दिन है महाराज, अक्षय नवमी। विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, मान लो कोई आंवले का पेड़ आपने लगाया, बहुत बड़ा हो गया, उसमें फल नहीं लग रहा है, वो फलित नहीं हो रहा, बहुत बड़ा हो गया उसमें एक फल नहीं लगा, तो किसी पवित्र नदी का, गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा, क्षिप्रा, मंदाकिनी, गोदावरी, किसी पवित्र नदी का जल आपके पास में हो तो आज आंवला नवमी के दिन जो फल नहीं रहा हो, वृक्ष जिसके अंदर आंवले ना लगते हो, आंवले का वृक्ष बहुत बड़ा हो गया, फलित नहीं हो रहा, आज ही के दिन एक कटोरी में जल लेकर नारायण नारायण और शिव का स्मरण कर कर उस पेड़ के नीचे डाल दिया जाता है, तो वो पेड़ जो है, वृक्ष जो है वो फलने लगता है, उसमें फल लगना चालू हो जाता है। और इतने फल लगते हैं कि आपको आश्चर्य होगा कि इसमें तो फल ही नहीं लगते, पर इतने फल कहां से आए। अर्थात आज भी हमारी विष्णु पुराण, आज भी हमारी स्कंद पुराण, आज भी हमारी पद्म पुराण, भागवत पुराण आज भी कहती है कि आंवला नवमी का किया गया पुण्य, आंवला नवमी का किया गया दान, आंवला नवमी के दिन किया गया सत्कर्म खाली नहीं जाता। अर्थात जैसे जरा सा जल का सींचन करने पर वृक्ष फलीभूत हो जाता है, उसमें ढेरों फल लग जाते हैं, उसी तरह हमारा किया गया दान पुण्य सत्कर्म, अगर हमने 1 रुपए का भी दान दिया है, गौ माता के निमित्तार्थ, मंदिर के निमित्तार्थ, वृद्धाश्रम के निमित्तार्थ, भोजन के निमित्तार्थ हमने कुछ भी लगाया है, आपने गाय को भी रोटी दी है, आपने किसी ब्राह्मण को भोजन कराया है, आपने आज आंवले का दान करा है, किसी सौभाग्यवती नारी को एक फल तक दिया है, तो वो तुम्हें मिलेगा, 1000 गुना होकर मिलेगा। कई लोग कहते हैं महाराज जी ऐसा होता है, इतना बड़ा पेड़ हो गया हमारे यहाँ फल नहीं लग रहा है, ऐसा होता है कि आंवला नवमी के दिन जल छोड़ दो तो फल, तो करके देखो ना प्रैक्टिकल। ना महाराज कहीं जा रही है, ना आंवले का पेड़ कहीं जा रही है, ना तुम कहीं जा रहे हो, करो। पर विष और आस, जम के बोलो विश्वास, विष को त्याग कर आस पकड़ कर रखना, हो जाएगा। हाथ जोड़ो, दोनों हाथ। आज ही का दिन है आंवला नवमी का। महाराज अगर किसी पंडित ने, किसी ब्राह्मण ने, किसी ज्योतिषाचार्य ने बता दिया कि तुम्हारे बच्चे की उम्र कम है, किसी ने बता दिया कि इसकी अल्पायु है, इसकी उम्र कम है, इसको ये बहुत बड़ी बीमारी होगी और एक्सीडेंट होगा और ये होगा वो होगा, ये वाली अंगूठी पहनो, ये वाला नक पहनो, ये चीज पहनो, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी मर्जी पड़े तो पहनना, लाखों रुपए खर्च करो और मालूम पड़े फल ना मिले, तो एक काम जरूर करना, आज के दिन हाथ में कुंकू लगाकर, कुंकू को लगाने के बाद अपनी माताजी से कहकर उस बच्चे के हथेली पर स्वस्तिक बनाकर आंवले के वृक्ष पर छापे 5 लगवा दीजिए। वो बच्चा कभी अल्पायु नहीं मर सकता, उसकी उम्र में वृद्धि होगी, उम्र कम नहीं हो सकती, उम्र बढ़ेगी।
सौभाग्यवती माताएं आज आंवले के पेड़ के नीचे पूजन क्यों करती है? सौभाग्यवती माताएं आज आंवले के पेड़ के नीचे फल का दान क्यों करती है? सौभाग्यवती माताएं आज ब्राह्मण को भोजन आंवले के वृक्ष के नीचे क्यों कराती है? सौभाग्यवती माताएं आज आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन क्यों करती है? अखंड सौभाग्यता के लिए कि आज मैंने अगर एक बिंदी भी दी है, अगर आज मैंने मेहंदी भी दी है, आज मैंने जरा सा कुकू का भी दान आंवले के वृक्ष के नीचे करा है, तो उसका फल मुझे हजारों गुना मिलना चाहिए। मेरा सौभाग्य अमर होना चाहिए, अजर होना चाहिए। रहेगी तो रुक्मणी तो रही, सतभामा श्रवण। हाथ जोड़ लो। इतना भजन करा गुणवती ने, इतना भजन करा। ठीक है। भजन की प्रबलता इतनी थी कि लाभ पाचम के दिन से जो तक साधना में लगी, 7 नियम जो कार्तिक के थे, दीप लगाना, संयम रखना, विश्वास रखना, भूमि पर सोना, दलहन पदार्थों का त्याग करना, शरीर पर तेल ना लगाना, सात्विक प्रवृत्ति रखना, ठीक है, सारे नियम, दीप दान, तुलसी अर्चना सब करा। पर उसमें भी प्रबल जो अर्चना करी उस सतभामा ने, उस गुणवती ने जो प्रबल अर्चना करी, वो एक करी। क्या करा? उस गुणवती ने सूखी हुई तुलसा को